हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। आज है शुक्रवार और आज हम लोग मैं सोची थी कि हम बनाएंगे मुर्कू। सो आज शायद को मेहमान आने वाले हैं हमारे घर में, तो हम लोग बना तो नहीं पाए और देखते हैं आके बनाते हैं। सो अभी तो बर्तन वगैरह रखा हुआ है, मतलब वो सब निपटाने के बाद आप लोगों को बताऊँगी कि आज हम लोग बना रहे हैं या फिर नहीं। सो अभी हम लोग मम्मी का नाश्ता वास्ता सबका हो गया नाश्ता। पापा दलिया खाते थे, दलिया ख़त्म हो गया था तो उनके लिए दलिया नहीं बनाया। एंड थोड़ी देर मतलब बर्तन वगैरह बहुत सारे हो गए थे। चाय वाला मेरा उपवास है, आज शुक्रवार है। तो आज वैभव लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, मैं उनका उपवास करती हूँ। सो उसकी पूजा विधि भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। एंड बाहर में टमाटर वाला आया है, सब मम्मी से बात कर रही हैं। और जो कल हम लोग बनाए थे ना मुर्गू, अच्छे से वो पक नहीं पाया था तो वो ना सुखाते ही फट गया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ निकाल के। चलिए फिर चलते हैं छत पर। और मैं सोची थी कि आज से हम लोग सवेरे उठ के योगा भी करेंगे। सो नहीं हो पाया, मतलब जल्दी नहीं उठ पाया। रात को मेरे को सोने में बज गया था एक, मैं और मम्मी दोनों 1 बजे सोए थे तो टाइम हो गया था। सो यहाँ पे हम लोग आटा तैयार कर लिए हैं मुर्गू के लिए। एंड उसको भी गर्म पानी बॉइल्ड होते हुए पानी में ही आटा बनाना है। और ये पापड़ जो हम लोग कल बनाए थे वो पापड़ हैं एंड उसको हम लोग छान के भी खा चुके हैं। और यहाँ पे मम्मी ना मेरे को सांचे में भर के दे रही थी आटा। उसके बाद मैं उसको बनाते जा रही थी वहाँ पे मुर्गू। और हम लोग ना बात भी करते जा रहे थे और बनाते भी जा रहे थे। और मेरा ये पन्नी जो मतलब हाँ हम लोग पन्नी में बनाते हैं एंड वो जल्दी निकल जाती है, रात तक के निकल जाती है तो अच्छी लगती है वो मुझे। और आप लोग कैसे बनाते हो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में। और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, हाँ, और साथ ही में बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले एंड आप सबसे पहले आपको पता चले कि मेरी वीडियो आप तक के पहुंच गई हैं। सो हम लोग यहाँ पे फटाफट से बना रहे थे मुर्गू एंड सेव वाला मुर्गू बना रहे थे हम लोग। और हम लोग क्या है ना, सेव वाला मुर्गू ही अच्छा लगता है तो वही खाते हैं हम लोग। तो फटाफट से बना लेते हैं मुर्गू। और यहाँ पर पूरी मुर्गू बन के रेडी हो गई है। फिर मैं जा रही थी नीचे, बहुत ज़्यादा गर्मी सा हो गया है ना, तो मैं यहाँ रूम में आके फ़ैन ऑन करके मैं सोई हुई थी, मतलब लेटी थी। और फिर मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। फिर मैं पूजा करने लगी थी, वैभव लक्ष्मी जी की पूजा की। अपन पहली लगावा पहली होमवर्क ओकर में लगाए हैं, पहली ओकर में लगाए मस्त सिखाया, सब जानते हैं, समझ गए।
कथा महाभारत काल में एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके विनती की कि हे भगवान, आप कृपा करें, हमें कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे हमारा छिना हुआ राज्य वैभव लक्ष्मी हमें पुनः प्राप्त हो जाए। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय त्रेता युग दैत्यों के राजा बलि का राज था। उसके राज में प्रजा सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थे। वहीं राजा बलि मेरे परम भक्त थे। उसने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की थी। जब 99 यज्ञ उसने कर लिए और सिर्फ एक यज्ञ शेष बच गया था, उस समय महाराज इंद्र को अपने सिंहासन छिन जाने का भय हुआ था, क्योंकि यदि राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए होते तो इंद्र को जीत लेते और इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लेते। इस भय से वशीभूत हो राजा इंद्र रुद्र आदि देवताओं के पास गए, किंतु देवताओं ने भी मना कर दिया कि उनके पास इसका कोई उपाय नहीं है। तभी राजा इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की शरण भर पहुँचे और भगवान विष्णु की स्तुति की फिर राजा इंद्र ने अपना सिंहासन छीन जाने का भय का कारण बताया। भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे भय को दूर कर दूंगा। इतना कहकर उन्होंने राजा इंद्र को वापस इंद्रलोक भेज दिया। तत्पश्चात स्वयं भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर सोवे कर रहे राजा बलि के पास पहुँचे और आवाज दिया, भिक्षाम देहि। राजा बलि ने अपने सोवे और अंतिम यज्ञ के आरंभ में बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालक को दान देना एक उत्तम सगुन माना। बलि ने कहा कि हे बालक विप्र, आप भिक्षा में क्या ग्रहण करना चाहते हैं? तब वामन अवतारी भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती की भिक्षा मांगी। राजा बलि द्वारा दिए गए दान का संकल्प हाथ पर लेकर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक के रूप को त्याग कर विराट रूप धारण कर लिया और प्रथम पग से समस्त पृथ्वी नाप ली। दूसरे पग चरण को आकाश मंडल नापने हेतु उठाया। उनके बाद तीसरा पग चरण रखने हेतु कोई स्थान शेष न रहने की स्थिति में पग बलि के मस्तक पर रख दिया। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से वर मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिनों, इन तीनों दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज रहे। इस दिन के समस्त मानव जाति दीपदान, पूजा अर्चना करे, उत्सव मनाए। इन दिनों में वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना हो, तब उत्सव मनाने वाले घरों पर वैभव लक्ष्मी का निवास हो। यही वर मैं आपसे मांगता हूँ। इस प्रकार राजा बलि के उपरोक्त वर मांगने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि राजा बलि, यह वर हमने तुमको दिया और कहा, इस दिन लक्ष्मी पूजा करने वाले घर में श्री वैभव लक्ष्मी का निवास हो और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त हो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज देकर पाताल लोक भेज दिया और राजा इंद्र के भय का निवारण किया। तभी से दीपावली पूजन के दिन लक्ष्मी पूजा करना चाहिए, जिससे फलस्वरूप पूजा करने वाले घर और व्यापार आदि में लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। वही लक्ष्मी मैया की जय। तो
पूजा करने के बाद मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई हूँ और मेरे इधर पता नहीं कुछ क्या क्या हो रहा है। सो मेरे को दवाई टेबलेट वगैरह कुछ खाना पड़ेगा, मतलब विटामिन का। और अभी टाइम हो रहे हैं 10:30 रात को। हम खाना वाना सब कुछ खा चुके हैं, बस अब सोने की तैयारी है। और मेरी लाडो तो अभी सो भी गई है। सो अभी ये वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।